और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार। बड़ी गिरावट के बाद बाजार थोड़े से संभलने की तैयारी में है, हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी 600 अंक नीचे है। नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी, एक बड़ी नेगेटिव ओपनिंग के बाद हमने जिस तरह से इंडेक्सेस को बिहेव करते हुए देखा है आशीष जी, उससे एक्चुअली कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ता है आशीष जी। देखिए, क्योंकि धीरे धीरे करके हमने ओपनिंग के बाद कंसिस्टेंटली इंडेक्सेस को ऊपर आते हुए देखा। निफ्टी नीचे से तकरीबन 250 पॉइंट्स की रिकवरी दिखा चुका है आशीष जी, और क्रूड की अगर हम बात करें तो वो भी ऊपर से 300 पॉइंट से ज्यादा नीचे आ चुका है, कूल ऑफ हो चुका है, जो भी जिसका मतलब है कि रिकवरी और बढ़ सकती है। बाजार के अंदर अभी मजबूती बिल्कुल है। यहाँ से एक जो कॉन्ट्रेरियन प्ले करने का एक अच्छा मौका है, बट क्योंकि बाजार के अंदर आशीष जी वॉलेटिलिटी है, तो नेकेड पोजीशंस के बजाय मैं एक स्ट्रैटेजी के थ्रू यहाँ पर एक बुलिश पोजीशन सजेस्ट करता हूँ। देखिए आशीष जी, बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा दिखाई पड़ता है कि रिकवरी अभी पेंडिंग है, और यहाँ से जो रिकवरी होगी वो हो सकता है कि बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ दिख जाए। तो यहाँ पर देखिए आशीष जी, हमें इस स्ट्रैटेजी के अंदर एक स्प्रेड तैयार करना है। बैंक निफ्टी के जून फ्यूचर्स को हमें बाय करना है। अभी 55,610 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है आशीष जी, और सामने से हमें निफ्टी के जून फ्यूचर्स को सेल करना है, शॉर्ट करना है आशीष जी। इसका प्राइस अभी तकरीबन 24,725 के आसपास में चल रहा है। तो इस स्प्रेड को हमें तैयार करना है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है आशीष जी कि मुझे निफ्टी में और कमजोरी दिखाई देती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ से जो रिकवरी बनेगी उसमें बैंक निफ्टी को बिल्कुल आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप रख के चलेंगे खास फोकस, और निफ्टी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। जी बिल्कुल आशीष जी। ऑल राइट, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये अलग तरीके की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की गई है, इस चीज के ऊपर आप रखिएगा खास फोकस। तो सर ट्रेड कैसे करें फिर? जी बिल्कुल आशीष जी, मैं इस एक बार के लिए स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट बता देता हूँ आशीष जी। इस स्ट्रैटेजी के अंदर देखिए आशीष जी, हमें तो लेवल्स के ऊपर नजर नहीं रखनी है, सिर्फ अपने M2M के ऊपर नजर रखनी है। स्टॉप लॉस के लिए हम पर लॉट का 3,500 रुपीज पर लॉट का लॉस को स्टॉप लॉस की तरह देखेंगे इस स्ट्रैटेजी के अंदर, और हमारे टारगेट्स होंगे आशीष जी 7,000 रुपए का प्रॉफिट और 9,000 रुपए का प्रॉफिट पर लॉट। अगर इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमें होता है तो फिर हम एग्जिट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो मार्क टू मार्केट मार्जिन इस पर आपको फोकस रखना चाहिए। जब डिजायर्ड लेवल आपके टारगेट और स्टॉप लॉस के आ जाए तब आप एग्जिट करिएगा, इस चीज पे रखिएगा खास फोकस। सर निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही साथ पे आपने सेटअप पूरी तरीके से समझा दिया है, और अब तक हमने देखा है कि ऐसे इवेंट के समय में आपकी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी तरीके से काम करती है, लेकिन स्टॉक्स यहाँ पर क्या व्यू बनेगा? जी बिल्कुल आशीष जी, देखिए दो स्टॉक्स मेरे पास है, और इंटरेस्टिंगली ऐसे कमजोर बाजार में भी दोनों ही स्टॉक्स जो मेरे सामने आए हैं, इन्हें हमें बाय करना है। मजबूती दिखाई देती है। पहला स्टॉक जिसे हमें बाय करना है उसका नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई जीआई। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप आज बनता हुआ दिखा आशीष जी। एक कमजोर ओपनिंग इस काउंटर के अंदर हुई थी, लेकिन नीचे से तकरीबन 60 पॉइंट्स की रिकवरी हम ऑलरेडी इस काउंटर के अंदर बनती हुई देख चुके हैं। तो आगे मजबूती बढ़ सकती है। आईसीआईसीआई जीआई के जून फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 1922 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे आशीष जी 1905 पर, और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 1955, सेकंड टारगेट 1970 तक का। सेकंड स्टॉक है आशीष जी मुथूट फाइनेंस। इसे भी हमें बाय करना है, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त मोमेंटम के अंदर ये पूरा स्पेस बना हुआ है। पिछले 3 दिन से कंसोलिडेशन के अंदर था, आज उस कंसोलिडेशन से बहुत बड़े मूव के साथ एक काउंटर बाहर निकला है। तो मुथूट फाइनेंस के जून फ्यूचर्स को भी बाय किया जा सकता है। अभी 2595 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है आशीष जी। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2579 पर, और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 2650, सेकंड टारगेट 2665 तक का। ऑल राइट, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और मुथूट फाइनेंस यहाँ पर रखिएगा आप खास फोकस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए।